हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज पढ़ेंगे अपन कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैथमेटिक्स कक्षा 9th क्लास की गणित के बारे में। गणित का चैप्टर नंबर पहला है, एक का नाम है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 9th पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। एक कक्षा 9वीं की पहली क्लास है, भाग 1। वास्तविक संख्याएं होती क्या है। आपको अभी ये पता नहीं है कि वास्तविक संख्या होती क्या है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है वास्तविक संख्या के बारे में, तो वहां से वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। और यहाँ भी हम वास्तविक संख्या निकाल कर बता रहे हैं। और अगर विस्तार से पढ़ना है तो वास्तविक संख्या के नीचे लिंक लगी है, तो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके वास्तविक संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्या पहले पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अब आगे अपन। तो देखते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या होती हैं दो प्रकार की। वास्तविक संख्या होती हैं दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन होती हैं? एक होती है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। एक होती हैं पूर्णांक। पूर्णांक। तो वास्तविक संख्या तीन प्रकार की हो गई। एक होती हैं दशमलव संख्याएं और एक होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पहले देख लेते हैं दशमलव के बारे में। तो दशमलव संख्या होती क्या है। तो देखो, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं दशमलव संख्या और दूसरी होती हैं पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या होती हैं दो प्रकार की। दशमलव संख्या दो प्रकार की, वो होती हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ से होगा दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्या के बाद है पूर्णांक। तो पूर्णांक होते हैं, पहले होता है धनात्मक संख्याएं, एक होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, और एक होता है शून्य पूर्णांक। शून्य लेंगे अब अपन। तो हेडिंग डालो परिमेय संख्या। हेडिंग बना लो पहली परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या, इनको संख्या, परिमेय संख्या को कहते हैं रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। तो देखो परिमेय संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां Q बराबर नहीं है 0, मतलब Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। जहां Q बराबर नहीं है 0, जैसे देखते हैं परिमेय संख्या 4/3, 2/3 आदि कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो और खास बात इसकी ये है, जैसे लिखा है 1.5, 5 के बाद 6 नहीं आ सकता, 5 के बाद 5 ही 5, 5 ही 5, 5 ही 5 रिपीट होंगे इसके। तो ये एक परिमेय संख्या है। और अगर 1.5, 6, 7, 8 लिख दिया तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे करेंगे परिमेय संख्या। और देखो जो जहां वाला है P बराबर नहीं है Q के, तो इसके और देख लो P बराबर नहीं है Q के। तो Q का मान होता है जैसे P/Q लिखा। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। जैसे देख लो, जैसे लिखा है 4/0, 4/0 अगर 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या निकलेगा? फिर निकलेगा क्या? 0। तो 0 है एक पूर्णांक। 0 क्या है? एक 0 है पूर्णांक। तो क्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी क्या? ये संख्या हो जाएगी वही पूर्णांक संख्या। तो यहां से गलत हो जाएगा, इसलिए क्या है? क्या होता है? Q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। फिर देखेंगे अपरिमेय संख्या में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या।
देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को कहते हैं इंग्लिश में नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसी संख्याएं, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। P/Q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जाता है वे संख्या कहलाती हैं क्या? वे संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। तो जैसे देखो लिखा है √3, √3/2 जो क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। फिर लिखा है √5/2 जे क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर लिखा है √6, तो √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और देखो एक और बात इम्पोर्टेंट कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो दशमलव के बाद वो संख्या कभी रिपीट नहीं होती। इसलिए 5, 6, 7, 8, 9, तो जी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और अगर यही कर दें हम 1.555555, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या की जी एक खास वजह है। पूर्णांक संख्या के बारे में देखते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन पूर्णांक संख्या की तरफ। देखो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं 3 प्रकार की। ठीक है। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। पहली होती है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या होती है? चालू कहां से? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो शून्य से आगे की ओर, आगे की ओर या दाएं ओर चलती हैं वे संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्या कहलाती हैं धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम एक रेखा खींच रहे हैं। जैसे इसे यहाँ है 0, यहाँ से चलता है -1, -2 अनंत तक। यहाँ चलता है +1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो जो दाएं तरफ का भाग होगा वो कहलाएगा धनात्मक, तरफ का भाग होगा वो कहलाएगा ऋणात्मक। और 0 तो जो है ही पता है आपको, एक पूर्णांक है। तो ऐसे बनती है ऋणात्मक की परिभाषा। अब बताएंगे ऋणात्मक वाली परिभाषा। धनात्मक की तो बन गई है। ऋणात्मक संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से बाएं तरफ चलती हैं, पीछे की तरफ चलती हैं। जो शून्य से बाएं ओर या पीछे की ओर चलती हैं वे संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो शून्य से बाएं ओर चलती हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं कहलाती हैं ऋणात्मक संख्याएं। सॉरी, यहाँ है वो संख्या कहलाती हैं ऋणात्मक संख्याएं। वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। जैसे -1, जैसे ये खिंच गई अपनी लाइन, एक 0 से चलती है प्लस की 1, 2, 3, 4, यहाँ चलेगी माइनस की 1, 2, 3, 4, मतलब बाएं तरफ चलेगी। जो वो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक संख्या। और शून्य
शून्य पूर्णांक तो होता ही है, ये हमने आपको पहले बता दिया है। तो अब बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 की तरफ। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 को हल। प्रश्नावली 1.1